चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट करना है फंक्शन, जिसको बोलते हैं हिंदी में फलन। क्या बोलते हैं? फलन। पहले बात सेट था चैप्टर 1, सेकेंड में क्या बना? रिलेशन। अब क्या होगा? पार्टी वाटी दिवाली आ रहा है ना, ठीक है ना, तो अब पार्टी वाटी नहीं फंक्शन चलेगा। अब ध्यान सुनिएगा, पहले फंक्शन होता क्या है। जो फंक्शन अभी बताने वाले यहाँ पर है रिलेशन फंक्शन, सेम टू सेम यही डिटो फंक्शन आपको सीखना है क्लास 12th में। बस रिलेशन जो बताते वही था। हाँ, रिलेशन में क्या थे कि वहाँ सी पर सी पढ़ना आपको बाइनरी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और वहाँ पर जो फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन के जो 5 जो टाइप है आपका 1 1 1 2 और 1 1 2 वो पढ़ना है। वो कहानी अभी आपको हम सिखा देंगे, चाहेंगे तो यही सीख जाइएगा। तो पहले ध्यान से समझिए पहले होता क्या है। 2-3 चीज़ से बात नहीं करेंगे, पहले पूरी डिटेल में समझते कि फंक्शन होता क्या चीज़ है। ध्यान से देखिए, और फंक्शन में और रिलेशन में क्या डिफरेंस है दोनों हम बता देंगे। 1 2 3 4 5 6 पहले समझने की कोशिश करिए, फिर हम लिखवाएंगे। चलिए ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर 5 डायग्राम लिए हैं। ध्यान सुनिएगा, पहले होता क्या चीज़ है, पहले वर्ड में समझिएगा फंक्शन होता क्या चीज़ है। फंक्शन एक तरह का एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। लेकिन रिलेशन का एक स्पेशल टाइप बन जाता है। बोलते हैं ना कि सर दोस्त बहुत सारा है, लेकिन उसमें कोई स्पेशल दोस्त उसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, है कि नहीं है? तो फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन है, लेकिन रिलेशन में एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा स्पेशल रिलेशन है इसमें होता क्या है। ध्यान सुनिएगा, बात नहीं करेंगे। कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is directly related to single element of set B। कहता है every element of set A, यानी सेट A का प्रत्येक सेट A का प्रत्येक सेट, every element आ गया, मतलब एक आध को भी नहीं छूटना चाहिए। every element of set A is related to single element of set B। सेट B के सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट के साथ ज्वाइन होना चाहिए, न तो एक से अधिक और न तो एक से कम। अगर एक एलिमेंट 2 के साथ ज्वाइन है तब भी उसको फंक्शन नहीं कह सकते हैं, एकों के साथ ज्वाइन नहीं है तब भी उसको फंक्शन नहीं कह सकते हैं। ध्यान सुनिए, पहले कहता है फंक्शन का डिफाइन कि ये भी एक रिलेशन है, हम बताएंगे कैसे, ठीक है। इसमें मेन जो चीज है उसको समझिएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ ज्वाइन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल। मतलब अगर यहां से कोई एक एलिमेंट गया है तो कोई सिर्फ और सिर्फ एक के साथ ज्वाइन होना चाहिए, एक से अधिक के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन कहलाएगा, अब ऐसा नहीं है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का, सेट ए का, सब लोग बोलिए सेट ए का, सेट ए का हर एक किससे ज्वाइन होगा? सेट बी के, सेट बी के ना, तो सेट बी के कितने एलिमेंट्स है? कितने एलिमेंट्स है? अगर एक से अधिक रहेगा तो बनेगा, एक से कम है तो बनेगा नहीं ना। अब ध्यान से आपको खाली पहचानना है, यही खाली फंक्शन खत्म, बस बताइए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, हाँ? अब ध्यान से देखिए, रूल कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ ज्वाइन होना चाहिए। यहां से उठाते हैं तीर, कौन है, कौन है? 1 किसके पास गया जी? तो 4 के अलावा हो गया है, तो 1 का कै गो है? कै गो? एगो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 2 किसके पास गया है? कै गो इसका है ना? 3 का, 3 किसका कै गो है? तो ये फंक्शन बना के नहीं बना, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोग खाली देख के बताइएगा क्या यह फंक्शन है या नहीं, है या नहीं?
है। ध्यान से आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर 0 में तो 3 ना, वहां से नहीं देखना, हमको यहाँ से देखना जी, यहाँ से देखिए ना। ध्यान सुनिएगा, पहले 1 किसके पास गया, तो 1 किसी और के पास गया है, 1 का कहीं 2 है, 1 का सिर्फ एक ही बना है जी। फिर 2 किसके पास गया है, तो 2 का सिर्फ एक ही ना है। अगर 1 यहाँ के अलावा किसी और के पास जाता तब फंक्शन नहीं, मतलब यहाँ से इधर से इसका मेन कंसेप्ट है, यहाँ से अगर एक लाइन से निकला तो एक लाइन एक बिंदु से सिर्फ एक ही एरो निकलना चाहिए, एक बिंदु से एक से अगर अधिक नहीं एरो निकल जाएगा उस केस में फंक्शन नहीं। लेकिन यहाँ पर आकर एक बिंदु में कितना एरो मिले उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेट बी में कहते हैं उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया। पहले बहुत सा ऐसा केस होता है कि कोई एक दोस्त होता है, ध्यान सुनिएगा, तो को बहुत सारा क्लोज फ्रेंड में ऐसा होता है कि एक ही फ्रेंड जो है वो बहुत सारे दोस्तों का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, होता कि नहीं होता है। बहुत सारा केस होता है, मान लीजिए ए जो है बी का भी बेस्ट फ्रेंड है, ए सी का भी बेस्ट फ्रेंड है और डी ए का भी क्या है बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसा होता नहीं होता है, तो सबका सिंगल सिंगल ना है, तो वही कहानी यहाँ पर चलता है। ध्यान सुनिएगा। अब ये बताइए तो ये फंक्शन है कि नहीं है, जो डिफाइन का तो उसको देखिएगा, डिफाइन कहता है सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का क्या प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ ज्वाइन है कि नहीं है, और सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। क्या 1 का सिर्फ और सिर्फ कितना है, 0 के अलावा कोई तो नहीं ना है। 2 का सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। 3 का सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसके अलावा कोई नहीं ना है, मतलब ये फंक्शन कहलाएगा। या ये क्या फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि डिफाइन में कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट। बताइए तो ई ज्वाइन है, ई ज्वाइन है, लेकिन ज्वाइन है मतलब ई आपका नहीं, ई आपका फंक्शन नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब एकरा में देखिए तो ई का फंक्शन है कि नहीं है, देखिए पहले 4 किसके पास क्या है, तो 4 का सिर्फ एक ही गुण है। 5 किसके पास गया है, एक ही गुण है। 6 किसके पास गया है, एक ही गुण है। तो फंक्शन है कि नहीं है, इसको बताइए तो 1 2 3 4 5 क्यों नहीं है, वन का क्या बन गया 4 और है ना, तो इसको फंक्शन नहीं। क्या यह फंक्शन है या नहीं, ये फंक्शन है नहीं। डिफाइन क्या कहता है, सेट ए का हर एक एलिमेंट, ये नहीं कहते कि सेट बी का हर एक एलिमेंट होना चाहिए ना। डिफाइन कहता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो जब यहाँ से फंक्शन देखें तो एक सब एलिमेंट ज्वाइन नहीं ज्वाइन है, एक बोलते हैं फंक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया? अरे समझ में आया? बता दीजिएगा ना। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम लिख लेते हैं। अब इसमें बताएं, इसी में फिर डोमेन, इसी में रेंज, इसी में कोऑर्डिनेट। डोमेन वही है। अब देखिएगा हम लोग रिलेशन में डोमेन का परिभाषा क्या सीखे थे, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन, मतलब किसी रिलेशन का पहला कोऑर्डिनेट है कि नहीं है। और जब एक हम फंक्शन बनाएंगे तो वह किसके पास, 2 किसके पास, 3 किसके पास, तो सबका सब है कि नहीं है, इहो सबका सब है कि नहीं है, इहो सबका सब है कि नहीं है। कहा कि एक में सबका सब ज्वाइन रहेगा तभी ना बनेगा फंक्शन, बनेगा नहीं बनेगा। दैट मीन्स कहने का अर्थ है डोमेन में कर फर्स्ट सेट पूरा का पूरा आ जाता है। समझ गए पहले, यानी फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को क्या बोलेंगे, डोमेन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेट। क्या था, फर्स्ट सेट। ये अगर फंक्शन का डोमेन, किसका डोमेन, फंक्शन का। कोई दिक्कत यहाँ तक? रेंज में क्या कहानी बताए थे, सेकेंड सेट का वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट के साथ क्या हो, ज्वाइन, अभी वही रहेगा, या सेकेंड कोऑर्डिनेट अभी वही रहेगा। इसे रखिएगा, ये सब ज्वाइन है, ये सब बनेगा रेंज। ठीक है, तो एकरा में रेंज कौन कौन है, लेकिन सब तो नहीं बोल सकते हैं, तो वो आ जाएगा रेंज। और कोड में किसको बोलेंगे, सेकेंड सेट को। समझिएगा पहले, मतलब रेंज और कोड में जस्ट का तस रहता है। सिर्फ डोमेन में क्या होता है कि डोमेन में का सबे ज्वाइन रहता है, तो सब के सब एलिमेंट को मतलब फर्स्ट सेट को ही क्या बोलते हैं, डोमेन। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना आसान नहीं है, आगे जब चलेंगे ना इसका डोमेन और रेंज निकालने में दिक्कत होगा फंक्शन से। नहीं, इसे ये हम इतना आसान नहीं देगा,
ये इससे भी आसान देगा। ध्यान से देखिए ना, ध्यान सुनिएगा पहले क्या होता है, ठीक है। अब इसका मेन डिफाइन हो जाता है फंक्शन होता है क्या, फंक्शन फलन क्या होता है। तो अभी जैसे बताया कि ए और बी क्या था, दो सेट था और दोनों नॉन इम्पर्टी था। दोनों क्या था, नॉन इम्पर्टी। इम्पर्टी मतलब क्या होता है, और नॉन इम्पर्टी मतलब इम्पर्टी मतलब, और नॉन इम्पर्टी मतलब खाली न हो, खाली न मतलब कुछ न कुछ एलिमेंट हो। एक में एक दो, एक में एक दो है ना। है तो मान लिए लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पर्टी सेट, देन अ रूल फ्रॉम A to B such that every element of set A is related to single element of B is called function from A to B and it is denoted by F such that A tends to B। ध्यान सुनिए, पहले बात नहीं करेंगे, जो भी समझा बस उसी को पहले लिखे हैं। ध्यान सुनिएगा पहले, लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पर्टी सेट। मान लिए कि ए और बी क्या है, दो नॉन इम्पर्टी सेट है। लिखना बंद करें पहले। अब ऐसे क्यों पसंद, जैसे कि पूरा शरीर दर्द कर रहा है, बहुत सारे काम करके मट्टी कोड़ कर रहे हैं, धान रोप कर धान काट कर रहे हैं कि नहीं, आलू रोप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है तब पसंद जा रहे, कितना आलसी होता है, शरीर कोड़ी हो गया है। ध्यान से कीजिएगा, लिखना बंद कर समझे क्या कहता है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पर्टी सेट। मान लिए कि ए और बी दो कैसा सेट है, नॉन इम्पर्टी मतलब जिसमें कुछ एलिमेंट रहे, कुछ एलिमेंट है, समझ गया पहले। देन अ रूल फ्रॉम ए टू बी, तब एक ऐसा रूल, एक ऐसा रूल कहां से, ए से बी, ए से बी। देन अ रूल फ्रॉम ए टू बी सच दैट, इस प्रकार से सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इज रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट ऑफ बी, माने सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ ज्वाइन होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मेन आपका ये डिफाइन होता है यहां से, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ ज्वाइन होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, देन इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कहां से कहां तक, और डिनोट करने का तरीका है फंक्शन ए मतलब फंक्शन सच दैट, कहां से कहां तक, ए से बी, तो ए से बी है कि नहीं है। देखिए ए से बी एरो लगा हुआ कि कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है क्या यह फंक्शन है या क्या फंक्शन नहीं है। हम थोड़ा सा एग्जांपल लिख रहे हैं, बात कोई नहीं करेगा, लिखेंगे कोई नहीं, कहीं नहीं भागेगा, कभी हम लिखेंगे समझ देंगे आपको। नहीं है, नहीं है। Yes, 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 yes.
बड़ी तेज हो गया इन लोग ना। और दे समझ गए फंक्शन क्या होता है? हमारा पूछने से पहले जवाब दे दिए कि नहीं, क्या ये फंक्शन है या नहीं। मतलब कह सकते कि ए से बी आपका ये फंक्शन है कि नहीं है? अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ ज्वाइन है। चलिए क्या यह फंक्शन है या नहीं? ये तो फंक्शन था, ये फंक्शन नहीं। क्यों नहीं, इसका कारण बताइए ना जी। -2 चला गया, 6 भी चला गया, 3 भी चला गया, 4 के छोड़ दिया। कहा दुश्मनी था 4 के साथ है? कोई दुश्मनी था नहीं ना। हाँ इसका हर एक होना चाहिए ना, इसका नहीं है। अब बताइए है ना जी, सब आगे जीरो में लग। हाँ मारपीट कर रहा है जीरो में। इधर से देखना है ना। 5 का C% क्या है? 6 का 7 का हो गया। मतलब ये भी आपका एक फंक्शन है। ये है या नहीं? न जी का में 3 का कोई नहीं पूछता। हमको तो करना है ए से बी, लेकिन बी से होगा, बी से नहीं। चलिए समझदार हैं आप लोग। ये बताइए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जी? वन किसके साथ? मतलब वो बात फैलाने वाला है, सुनो बोलते हैं चुगलखोर बोलते हैं ना, ये हाँ लड़ाई करने वाला। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अभी लिखेंगे नहीं, लिखने की कहानी हम देंगे भी। किसमें? इसमें हाँ मार्ग सही। चलिए अब ध्यान से डोमेन। तो देखिएगा अगर हम बोलेंगे सब का सब ज्वाइन रहना ही चाहिए, ये तो फंक्शन नहीं हुआ। एकड़ में डोमेन क्या बना? एकड़ में फंक्शन नहीं है तो डोमेन कहाँ से? ई में, इसमें, इसमें मतलब कह सकते हैं फर्स्ट सेट को क्या बोलेंगे? डोमेन। तो ध्यान से देखिए, ऐसे यहाँ से समझिएगा। अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है ए से बी, ए से क्या लिखा हुआ है? बी, तो ए मेरा क्या होगा? डोमेन। ए क्या होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब डोमेन में फर्स्ट सेट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। दूसरा आते हैं रेंज। क्या आते हैं? रेंज। रेंज का एक परिभाषा हम और आगे चल बताएंगे, और डोमेन का वो परिभाषा बात भी करेंगे। रेंज का परिभाषा क्या बनेगा? सेकेंड सेट, सेकेंड सेट का वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट के साथ ज्वाइन हो। सब लोग बोलेंगे इसमें रेंज क्या है? 1 0। हाँ इसमें रेंज क्या है? इसमें रेंज, इसमें 5 6, इसमें नहीं बनेगा। मतलब कहते हैं रेंज, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट which is related to first set is called, आ गया? द सेट ऑफ ऑल सेकेंड, हाँ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट विच इज रिलेटेड टू फर्स्ट सेट। सेकेंड सेट के वैसे एलिमेंट का सेट जो फर्स्ट सेट का ज्वाइन हो, उसको क्या बोलेंगे? रेंज। और एक आता है आपका कोड डोमेन। क्या आता है? कोड डोमेन।
कोड डोमेन को बोलते हैं हम लोग सब प्रांत, इन्हें बोलते हैं जी प्रांत। ये क्या होता है? सेकेंड सेट। सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोड डोमेन। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा ना, हम बता रहे हैं यहां पर बात करें, यहां पर रेंज कितना आएगा? 106 और यहाँ पे कोड में कितना आएगा? 10। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो इसका मतलब इसका डोमेन कितना है, इसका रेंज कितना बनेगा? 5 6 7 और इसका कोड में कितना बनेगा? आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मेन का ध्यान सुनिएगा। जो रेंज है वो क्या कोड डोमेन का सबसेट है कि नहीं है? जो रेंज है वो कोड डोमेन का सबसेट नहीं है। सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट एक सब का सब एलिमेंट इसमें मौजूद होना चाहिए, ये था। एक सब का सब है कि नहीं है? वो सब का सब यहाँ पे है कि नहीं है? मतलब कह सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोड डोमेन। रेंज क्या होता है? कोड डोमेन का सबसेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए, अगर कोई चीज मुझे ऐसा लिखकर मिला, ऐसे मिलेगा इस प्रकार से F A to B, तो A मेरा क्या बनेगा? डोमेन। A क्या बनेगा? अब B क्या बनेगा? रेंज। A मेरा क्या बनेगा? A मेरा, अब B मेरा, याद रखिए A से B, तो पहला सेट मेरा डोमेन और दूसरा सेट में क्या हो जाएगा? यानी इससे हम लोग रेंज डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। समझ गया? पहले रेंज निकालेंगे कंसेप्ट लगाना पड़ेगा अलग कहानी इससे। कोई दिक्कत यहाँ तक? और एक चीज समझ, एक्स्ट्रा चीज ये बताइए, -2 किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अगर पहला सेट का एलिमेंट सेट बी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका यहाँ पर बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। यानी आपसे बोला जाएगा कि -2 का इमेज कितना है? 3 का इमेज, 5 का इमेज, -2 का इमेज फंक्शन नहीं है तो फंक्शन है तो कहानी कहाँ चलेंगे? 5 का इमेज, 6 का इमेज, 7 का, -1 का इमेज, 0 का इमेज, 1 का इमेज, 2 का इमेज। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उल्टा बताइए, ध्यान से देखिएगा ना। अगर यहाँ से लिखेगा, यहाँ से मिला था उसको, एक था ना यहाँ से, ये था ये बी था, यानी ए का बी में मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? इमेज। अब उल्टा अगर हम बी से अगर बोले ई में तो इसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। यानी अगर हम बोलेंगे 1 का, जब यहाँ सुनेंगे तो 1 का इमेज नहीं, 1 का प्री इमेज। 1 का प्री इमेज कितना है? 0 का, 6 का, और दिक्कत यहाँ तक? तो लिख लीजिए, एक लिख लीजिए तक समझ में आ जाएगा। इमेज ऑफ -2, -2 का इमेज कितना है? 6। अब अगर बोल दिया जाएगा कि प्री इमेज ऑफ 0 का प्री इमेज कितना है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ए से बी में देख रहे हैं तो बी का एलिमेंट क्या बनेगा? इमेज। क्या बनेगा? अब बी से ए में देखे तो ए क्या बनेगा? क्या बनेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? आ गया? अब लिखिए इसको। अच्छा, जितना रिलेशन बना, जितना फंक्शन बना, इसको रिलेशन कस नहीं कर सकते हैं। ये मेरा रिलेशन है कि नहीं है? ये मेरा रिलेशन है कि नहीं? रिलेशन है नहीं है? हम क्या बोले हैं? ए बी के साथ अगर एक एलिमेंट ज्वाइन है तो रिलेशन कर सकते हैं ना। कहने का अर्थ है एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। प्रत्येक फंक्शन ये क्या होता है? रिलेशन। लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। समझ गए पहले चीज को? अब एगो लिखाना ही पड़ेगा हमारा को, ताकि भुला जाइएगा आप लोग। ध्यान सकेगा, पहले बात नहीं करेंगे। इसमें जब बात किए थे डोमेन का, क्या बात किए थे? डोमेन का। तो इसमें डोमेन में क्या था? रिलेशन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट था। ये फर्स्ट क्या था? फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ये था। इसमें जब बात हम लोग किए डोमेन का तो इसमें डोमेन आ गया, फर्स्ट सेट ही आ गया। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत है? रिलेशन का डोमेन क्या था कि रिलेशन में जितना एलिमेंट है सबका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, लेकिन फंक्शन का जब बात किया डोमेन में तो फर्स्ट सेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा बताइए,
इसमें जब बात किए थे रेंज का, क्या बात किए थे? रेंज का। तो इसमें क्या था? सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल एलिमेंट। और यहां भी जब बात करेंगे रेंज का तो कहानी सेम में हो जाएगा जी। एक बार भी जब लिखेंगे हम एक फंक्शन में ऐसे लिखेंगे ना, -1,5 0,5 1,6 2,7 है कि नहीं है? तो 0 5 5 6 7 आया कि नहीं आया? तो कह सकते हैं 5 6 और 7। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? सेकेंड कोऑर्डिनेट को भी कह सकते हैं, मतलब रेंज में आ जाएगा इसका भी सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल एलिमेंट। तीसरा देखिए, पहले बात नहीं करेंगे। जब इसमें बात किए कोड डोमेन, क्या बात किए? कोड डोमेन। तो कोड डोमेन इसमें क्या था? सेकेंड सेट था ना। अब इसमें भी जब बात करेंगे कोड डोमेन का तो क्या आ जाएगा? सेकेंड सेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें भी जब देखे थे कि जो आपका रेंज था, रेंज इज सबसेट ऑफ कोड डोमेन। रेंज हमेशा कोड डोमेन क्या होता है? सबसेट। और इसमें भी देखें कि रेंज हमेशा कोड डोमेन का क्या होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें पांचवा देखिए एग्जाम में, बताइए इसमें अगर मान लिए कि 1,2 और 1,3, मतलब ध्यान सुनिए पहले, 1 2 के साथ भी 1 3 के साथ भी, तो ई तो बन जाएगा। लेकिन अगर यही एग्जांपल अगर हम यहाँ देकर कि 1 2 और 1 3, तो बताइए क्या बन पाएगा? 1 2 के साथ और 1 3 के साथ किसी एक एलिमेंट का दो इमेज पॉसिबल नहीं है ना। बोल रहा है फंक्शन में कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो 1 2 के साथ भी ज्वाइन हो गया और 1 3, तो 1 2 के साथ ज्वाइन हो गया ना, मतलब ये ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये है आपका रिलेशन। अभी क्या हो गया? चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला दूसरा ये आपको खुद बताना है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, वो डिफाइन है। आप लोग खुद समझते डिफाइन सारी लिखाया हुआ चीज है। थर्ड से आते हैं, हम लोग कल फंक्शन का सारा कंसेप्ट पढ़ चुके थे, पढ़े थे ना? फंक्शन क्या होता है, डोमेन, रेंज का तो सब पढ़ चुके थे। अब ध्यान से देखिएगा, पहले उसका बोला गया व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन? इज एवरी रिलेशन अ फंक्शन? वही हो गया। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन? मतलब रिलेशन और फंक्शन में सबसे मेन फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, बताइए। फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? उसके बाद आगे बोला गया इज एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। क्या प्रत्येक रिलेशन फंक्शन होता है या नहीं होता है? प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। क्या प्रत्येक फंक्शन रिलेशन होता कि नहीं होता है? होता है ना। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? रिलेशन और फंक्शन में मेन डिफरेंस क्या है? फंक्शन नहीं होता है लेकिन मेन डिफरेंस में ये है कि रिलेशन का कोई भी एक एलिमेंट, फर्स्ट के कोई भी एक एलिमेंट यहाँ देगा। रिलेशन में यहाँ 1 2 3 लिखे ना, यहाँ 4 5, तो रिलेशन में 1 4 के साथ भी जा सकता है, 1 5 के साथ। मतलब कहने का है कि रिलेशन में एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज बन सकता है, लेकिन फंक्शन में एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज बन सकता है। सबसे मेन डिफरेंस है। मतलब 1 4 के पास भी जा सकता है, 1 5 के पास भी। अगर और कुछ है तो सभी के पास जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? रिलेशन। क्या कहलाएगा? समझो पहले। दूसरा कंसेप्ट इसमें है, डिफरेंस ये चीज है कि रिलेशन का सब एलिमेंट जुड़ा हो या न जुड़ा, तब भी क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। लेकिन फंक्शन में क्या है? हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? लेकिन रिलेशन में कोई एलिमेंट इक्वल है या नहीं, कोई के एक से अधिक, उसे कोई माने मतलब नहीं है। स्वार्थी तरीके, कोई के 10 को, कोई के 5, कोई के 0 को। समझ गए पहले? तो मेन फंडामेंटल डिफरेंस कह सकते हैं कि रिलेशन में क्या होता है, एक एलिमेंट का एक या एक से अधिक किसी का कोई भी इमेज हो सकता है या तो नहीं हो सकता। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज ही होता है, सिर्फ क्या होता है वन। तो वही सबसे मेन डिफरेंस का बनाता है। समझ गए पहले? तो वही मेन डिफरेंस आपको हम लिखते हैं इन अ
रिलेशन देयर इज, ठीक है, 0 1 और more than 1, more than and more than 1 image of element. ध्यान सुनेगा, in a relation there is a 1, there is 0 1 or more than 1 image of element. मतलब रिलेशन में देखते हैं तो किसी एलिमेंट का एक इमेज होता है, किसी का एक कोबोनी होता है और किसी का एक से क्या होता है, अधिक होता है कि नहीं है। जबकि कह सकते हैं व्हाइल इन अ फंक्शन देयर इज ओनली one image of every element. यहाँ तक इन अ फंक्शन देयर इज ओनली वन इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट। फंक्शन में प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ कितना इमेज होता है, एक। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात हैं कुछ लिखना था। हाँ, फिर बोला गया इसी में थर्ड में, इज एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। क्या प्रत्येक रिलेशन फंक्शन होता है या नहीं होता है? नो। देख सकते हैं सेकंड में, इसमें नो एवरी रिलेशन इज नॉट अ, मतलब जो फंक्शन तो कन्फर्मेशन होगा ही होगा, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं। कुछ रिलेशन ही फंक्शन होता है, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। नो एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट लिक्विड है, बट एवरी फंक्शन इज अ, प्रत्येक फंक्शन क्या होता है, और दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, लेट एक्स बराबर, एक सेट है एक्स में जो एलिमेंट है वह 1 2 3 4 1 2 3 4 वाई है, वाई में है एलिमेंट कौन कौन सा चीज, 1 5 9 11 15 है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब फंक्शन दिया हुआ है, ए पे दिया हुआ, ध्यान सुनेगा, 1 5 के पास 2,9 2,9 के पास 3,1 फिर उसके बाद 4,5 4,5 और 2,11 2,11 और कुछ दिया हुआ है? नहीं सर, इतना ही दिया हुआ है। Yes, sir. मतलब फंक्शन दिया हुआ है तो 1 5 के पास क्या है, 2 9 के पास, 3 1 के पास और 4 भी 5 के पास, 4 5 के पास और 2 के पास। आर द फॉलोइंग टू, क्या यह सत्य है? और तब बोला गया इसमें फर्स्ट, आर द फॉलोइंग टू एफ इज रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। क्या जो एफ है वो एक्स से वाई रिलेशन है या नहीं, रिलेशन है या नहीं, यस या नो, सही या गलत में बताना है। इसी बोला गया है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ क्या फंक्शन है या नहीं। मतलब पहले बोला गया कि एफ रिलेशन है या नहीं, ये चेक के बताइए। इसी में दूसरा बोला गया है एफ क्या फंक्शन है या नहीं, बताइए रिलेशन है कि नहीं है। रिलेशन का सब एलिमेंट इसी होना चाहिए। देखिएगा 1 2 3 4 2 1 4 3 आ जाएगा, फिर 5 9 1 5 9 1 5 1, इसे एक्स वाई है कि नहीं है, कोई दिक्कत? अरे ए इंटू बी इन एक्स इंटू वाई करेंगे सब्जेक्ट तो सब का सब आ जाएगा, तो इसे चला जाएगा। लेकिन का फंक्शन है, फंक्शन क्यों नहीं है? ठीक है, तो 1 का इमेज क्या है, ये देखिए तो यहाँ पर 2 का इमेज क्या है, और 2 इमेज कितना है, 2 का क्या इमेज है, क्या है बनेगा, बोला तो या तो यहाँ ही रहो या तो वहीं जाओ, है कि नहीं है। यहाँ से देखिएगा, और इसको दिक्कत है तो यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए एक्स और यहाँ क्या लिख लीजिए वाई। सबसे बेस्ट मेथड है आपका एरो डायग्राम मेथड, किसी चीज को समझना है तो यूज करना आना चाहिए। एक्स में कौन कौन है, 1
2 3 y में कौन कौन है 1 5 9 11 15 और 16। ध्यान से के तो 1 कहाँ गया है 1 कहाँ गया है 5 के पास 2 9 के पास फिर 3 फिर 4 5 के पास और फिर 2 अब बताइए पहला बोला गया है यहाँ से इसको एक बोला गया है इज और रिलेशन या सत्य है कि असत्य है रिलेशन है ना सब एलिमेंट एक्स वाई से ना है। अगर यहाँ बोल देता कि 3,7 तब बताइए नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि 7 आपका वाई में है नहीं ना है वो दिक्कत यहाँ तक। अब ऐसा बोलता 3,4 तब बताइए 3,4 क्यों नहीं है क्योंकि वाई ना है वाई में कितना है 4 क्या वाई में 4 दिया हुआ है कोई दिक्कत यहाँ तक समझिएगा पहले तो कह सकते हैं यस मतलब ये ट्रू। अब दूसरा पूछा क्या है इज अ फंक्शन या इफ मेरा फंक्शन है या नहीं फंक्शन है क्यों नहीं है 2 का कै इमेज है 9 और आपके यहाँ से मतलब दुगलापन कर रहा है कि नहीं जुगली की बात उधर से भी और इधर से या तो उधर जाएगा तो है कि नहीं है मतलब फॉल्स सिंस 2 has 2 image 9 and 11 और दिक्कत यहाँ तक इसलिए क्योंकि 2 का 2 इमेज है सिंस 2 has 2 image 9 and 11 क्योंकि 2 का कितना इमेज है 2 9 और 11 पॉसिबल वो दिक्कत यहाँ तक आप सुने ना कि एक साथ 2 नाम है सवारी का जीवन नहीं चल सकता है आपको एक ही नाम में चलना पड़ेगा ना क्यों चलो 5 क्या होता है ध्यान दिएगा पहले 5 दिखेगा सेट x क्या होता है x बराबर लिखा हुआ है -1037 -1037 और 9 और यहाँ तक है। और बोला गया फंक्शन है फंक्शन जो है फंक्शन x2 r x2 x से कहा है r मतलब रियल नंबर कहता है रियल कोई दिक्कत है ना तो रिलेशन बोलेगा मतलब रियल नंबर है f(x) बराबर x³ + 1 है। ध्यान सुनिए पहले एक फंक्शन है जो फंक्शन x है वो x2 r मतलब क्या होता है रियल माइनस इनफाइनाइट से प्लस। अब x को एक सेट दिया हुआ है और सेट में एलिमेंट लिख दिया हुआ है -1037 है कि नहीं है। और बोल रहे कि जो fx है वो x³ + 3 है fx है वो क्या है x³ + 3 आपसे बोला गया है ना x2 + 1 है x2 + 1 बोला गया है एक्सप्रेस द फंक्शन f एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसको ऑर्डर्ड पेयर में निकालना है। मतलब आप ध्यान से सुनिएगा पहले 1 to 1 3 बताओ ना उस प्रकार का पेयर इसको निकालना है। देखिए सब सिंपल निकाल सकते हैं। एक केस करिए सबसे इजी केस चलते हैं हम लोग। सबसे इजी क्या है सबसे इजी क्या है एड सबसे जल्दी बनेगा कैसे कहां से कहां गया फंक्शन तो पहले क्या होगा पहले क्या होगा बाद में क्या होगा कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो x है x में कौन सा एलिमेंट है -1037 और रियल नंबर में तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस तो पूरा नंबर में है कि नहीं है। कौन कौन नंबर सब नंबर तो नहीं लिख पाएंगे तो ध्यान से रखिएगा बट रखने के बाद जो भी मानेगा वो रियल नंबर होना चाहिए। अगर रियल नंबर है तो इसमें मिलेगा और रियल नंबर नहीं तो इसमें नहीं मिलेगा। अब ध्यान से 1 by 1 जैसे कि मान लीजिए पहले किसका मान निकालेंगे किसका निकालेंगे x का स्थान में कितना कहेंगे ये टेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ से निकलेगा लीजिएगा पहले
एफ एक्स बराबर क्या एक्स क्यूब प्लस 1 है कि नहीं है? Yes, sir. एक्स के स्थान पर रख दिए -1, तो -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। बताइए -1 का क्यूब कितना आ जाएगा? और -1 प्लस कितना आ जाएगा? 0। क्या 0 रियल नंबर है कि नहीं है? है ना? Yes, sir. मतलब जीरो में होगा। तब बताइए -1 कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जाएगा। फिर बताइए उसी प्रकार से -1 के बाद क्या निकालेंगे? 0। तो जब 0 का क्यों निकालेंगे? 0 प्लस 1 कितना आएगा? रियल नंबर है कि नहीं है? 0 जाएगा 1 के पास। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब बताइए कितना है? 3 ना, तो 3 रखे यहाँ पर, एक 3 आ जाएगा, एक 3 रखेंगे तो आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 1। 3 का क्यूब कितना आएगा? 27 है। क्या रियल नंबर है कि नहीं है? 3 का क्यूब आ जाएगा 28 आ जाएगा। 3 का 7 रखेंगे, जब 7 रखेंगे यहाँ पर 7 बराबर 7 का क्यूब प्लस 343 प्लस 1 आ जाएगा 344 आ जाएगा। ये जाएगा 344। 9 रखेंगे, F9 निकालेंगे, 9 का 729 प्लस 1 बराबर 730 730। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये बनाते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आपको काम हो जाता है। या ये नहीं होता है यहाँ भी कर तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ऑर्डर पे निकालना 8 का, तब बताइए तो -1 रखे कितना निकला था? 0। -1, 0 कितना था? 0, यहाँ से 3 पे 28, 7 पे 3 पे आ जाएगा 28, 7 पे आ जाएगा 344 और 350 कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अभी नहीं लिखेंगे। बात नहीं करेंगे। छठा में आप लोग बनाएगा सेट ए और सेट बी दिया हुआ है और एक डी दिया हुआ है। लिखेगा पहले, छठा सबसे आसान है। एक बता ही देते हैं, जान ही रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे तो सर 0 ए में दिया -1 0 1 2, ए में दिया -1 0 1 2 और बी में दिया हुआ है 2 3 4 5 दिया हुआ है। ध्यान सुनिएगा। और जो भी फंक्शन है सब ए से बी है। फंक्शन कहाँ है? ए से बी। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू ए से लेकर बी। तो एक पहला फंक्शन क्या मैं दे दिया, ध्यान सुनिएगा। पहले पहला फंक्शन क्या दिया हुआ इसमें? f -1, -2 -1, -3 0, 4 और 1, 5। आपसे बोला गया है, ध्यान सुनिएगा, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, बोला गया है बताइए फाइंड विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन आर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कौन कौन इसमें ए से बी फंक्शन है? ये एक है ना, देख के बताइए क्या ये फंक्शन है या नहीं? है या नहीं? क्यों नहीं है? -1 का प्राइम इमेज है, दूसरा कर दिया जी। यहाँ से पैसा लिया, यहाँ से भी ले लिया है कि नहीं? ऐसे कब होता है? जमीन वाला में एक ही जमीन को बिक्री करना है तो आपको बेच देगा, दूसरा क्या बेच देगा, अब तुम लड़िया हम साइड ऐसी होता है। सिंस -1 has 2 image, therefore it is not a function। तब बताइए इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड FGH दिया हुआ है तो चेक हो जाएगा फंक्शन है या नहीं। कहने के साथ लिखना है, इसमें लिख दिए कि -1 का 2 इमेज था इसलिए फंक्शन नहीं है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा अगर एक हम मान लीजिए ऐसे लिख दिए 0, 2 1, 3 बताइए फंक्शन है या नहीं? है नहीं है फंक्शन
बिल्कुल फंक्शन नहीं है। जब आप लोग जान तो एक बदल आ गए, बड़ी बदलते हैं आप लोग, सिर्फ अली से ज्यादा हम बदलते हैं, बड़ी रंग बदलते हैं, ज्यादा बदलते हैं। ऐसा जब जान है, अच्छा नहीं फंक्शन नहीं, हाँ फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? देखिएगा 0 का हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खुश हो गया। 1 का भी हो गया 3, खुश हो गया। तो कितना है? लेकिन जब -1 का है, घर छोड़ दिया गया जी, खुश नहीं ना हुआ वो, फिर ना वो बदल जाते हैं। तब क्या लिखते हैं वहाँ, कैसे लिखेंगे? -1 हैज नो एनी इमेज, माइनस होने कोई इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन वो नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब अगर आपको लग रहा है कि सही है, मतलब सही है, तो उसमें अड़े रहिए, समझ गया? पहले ये देखिए, विश्वास लाइए अपने को, कॉन्फिडेंस लाइए। लिखिए इसको पहले। सॉल्व करता है, लेट ए तो एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2। ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2। और बी एक सेट, इसमें कौन कौन एलिमेंट है? 2 4 और 6। दिया हुआ यहाँ तक है। बोल रहा है कि एज इज ऑफ फंक्शन, एज दिया हुआ है, ध्यान से देखा, एज एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, मतलब एक्स से जो पहला जो है कोऑर्डिनेट वो कहाँ से रहेगा? ए से। कहाँ रहेगा? और जो दूसरा वाई है वो कहाँ से रहेगा? बी से। मतलब एक्स ए से और वाई कहाँ रहेगा? बी से। और बोला गया एंड मेन कंडीशन y is greater than 2x plus 1, x का मान रखने के बाद जो भी मान आएगा y का मान हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए। याद रखिए, अगर इस कंडीशन को पूरा करेगा तो एलिमेंट का पेयर बनेगा, पूरा नहीं करेगा तो एलिमेंट का पेयर नहीं बनेगा। समझो, पहले y is greater than 2x plus 1, सबसे पहले बोला गया है राइट f एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, f का ऑर्डर पेयर लिखिए। उसके बाद बताइए सो दैट f इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। शो करिए कि एफ जो है वो रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले इसको तो हमको चेंज करना पड़ेगा, में ऑर्डर पे में करना पड़ेगा जी। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई सच दैट एक्स, हाँ देखिएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एंड कहता है कि y का मान y इज ग्रेटर देन 2x प्लस 1, मतलब अगर यहाँ x का मान 1 लेते हैं तो 1 का पेयर किसके साथ बनेगा? तो रख कर देखेंगे, रखने के बाद उसका मान जो भी है वो क्या होना चाहिए? y से। जो y से मुझसे कहाँ से बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान से, तो सिंस y इज ग्रेटर देन 2x प्लस 1 है कि नहीं है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर ध्यान से इसको मान ली ए क्या है? बी। सबसे बेस्ट आपका रहेगा एरो डायग्राम, ए और बी। ए में कौन कौन है? बी में कौन कौन है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कंडीशन दिया हुआ है y, उसके यहाँ लेते हैं y इज ग्रेटर देन 2x प्लस 1। x का मान रख के देखिए, जो आएगा उससे बड़ा हमेशा लेंगे y का मान। x का मान कितना है? 1। रख कर देखते हैं, 2 y इज ग्रेटर देन 2 एकम 2 प्लस y इज ग्रेटर 2 एकम 2 2 3। y का मान किससे बढ़ा चाहिए? y इज ग्रेटर देन 3, y का मान किससे बढ़ा चाहिए? 3 से। तो 3 से बड़ा कौन कौन है? 4। कौन कौन है? मतलब 1 जब रखे थे तो 1 का जोड़ा किसके किसके साथ लगेगा? 4 और 6। 1 रखने पे कितना है? 3। और y का मान वो रहा है कि 3 से करना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 को माना दिया है, 2 4 6, तो 2 तो 3 छुड़ा आ गया जी, फिर 4 है और 6, तो 4 और 6 क्या 3 से बड़ा नहीं बड़ा है? मतलब 1 जाएगा 4 के पास, 1 जाएगा 6 के पास। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर उसके बाद अब क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। y ग्रेटर देन 2 into 2 plus 1, y ग्रेटर देन 2 ना 4, 4 आवे 5, y ग्रेटर देन 5। बताइए y का मान 5 से कहाँ से बड़ा? तो 2 किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? c के पास जाएगा। मतलब अब एक जब लिखेंगे आ जाएगा 1 4 1 6 और 2 जाएगा 2। अब बताइए क्या यह फंक्शन है या नहीं? लिख दिए और बोला कहते क्या ये फंक्शन है या नहीं? क्यों नहीं फंक्शन? 1 का 2 आपके पास 1 4 भी है, 1 6 भी है, यहाँ पर है।
और रिलेशन है कि रिलेशन है ना? Yes, sir. बोला गया सो दैट ए इज अ फॉर्मल रिलेशन, मतलब कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए इनटू बी। एक में जो भी एलिमेंट है सब ए इंटू बी का है कि नहीं है? ए इंटू बी कहेंगे 1 2 1 4 1 6, उसी का सबसेट है कि नहीं है? और सबसेट आ गया दैट मींस हो जाएगा एफ इज अ रिलेशन। एफ इज क्या हो जाएगा? रिलेशन। एफ क्या बन गया? रिलेशन। लेकिन अब बताइए क्या एफ मेरा फंक्शन है? बट लिखेंगे बट वन हैज टू इमेज, वन हैज टू इमेज, कौन कौन? 4 and 6, 4 and 6, therefore f is not a, अभी नहीं लिखेंगे, ध्यान से क्यों पहले एक और है इसमें इसी प्रकार से सेट ए में आपका दिया हुआ है 0,1, 2, बी में जो दिया हुआ है वो बी में आपका कौन सा एलिमेंट है? 3 5 7 9, 3 5 7 9। इफ कोई फंक्शन दिया हुआ है सेट बिल्डर के फॉर्म में एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, एंड मेन कंडीशन जो बोला गया है y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3। अंतर कुछ नहीं है, बस यहाँ ग्रेटर देन दिया था तो बड़ा ले रहे थे, यहाँ क्या दिया हुआ है? बराबर। अब फंक्शन चाहिए क्या है? मतलब एक सेट ए है, ए में कौन सा एलिमेंट है? 0 1 एक सेट बी है, बी में कौन सा एलिमेंट है? 3 5 7 9। उसी प्रकार से बोला गया इसका पहले ऑर्डर पेयर लिखिए, फिर इसका शो करिए फंक्शन है, उसके बाद डोमेन भी लिखिए और रेंज भी लिखिए। तो ध्यान से देखिएगा सबसे बेस्ट होता है आपको ए बी समझने के लिए, ए और बी। ए में हो जाएगा 0 1 2, आ जाएगा 3 5 7 9, 3 5 7 9, है ना जी? y बराबर क्या बोला है? y बराबर 2x एक समान y को मानेगा ना? एक्स का मान कितना रखेंगे? ताकि एक्स बोला कहाँ से? ए से। एक है एक्स का मान 0। जब यहाँ 0 रखेंगे बताइए तो 2 गुना जो कितना आ जाएगा? 0। 0 प्लस 3 वाई का मान, यानी 0 किसके साथ? आ जाएगा। मतलब जब यहाँ पुट करेंगे हम लोग x बराबर 0 तो y बराबर 2 इंटू 0 प्लस 3 आ जाएगा y बराबर 2। आया कि नहीं है? उसी प्रकार से 1 करेंगे, उसी प्रकार से 2 करेंगे। x का जब मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 2 1 2 और 2 3 5, मतलब यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 5। और जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा? आएगा 2 दूना 4 3 7। मतलब जब 2 पुट करेंगे, पुट x बराबर 1 तो y बराबर 2 इंटू 1 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 5। फिर जब पुट कर लेंगे x बराबर 2 तो y बराबर 2 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? इसका ऑर्डर पे लिखना यहाँ से एफ फंस दिया हुआ है। एफ बताइए क्या क्या बनेगा? 0 0 1 2 7। अब बताइए क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन है। फंक्शन कैसे है? सर इसका हर एक एलिमेंट हर एक का जुड़ा भी है और सब बता दो है एवरी एलिमेंट हैज, इसको अलग से लिखिएगा ना, हैज सिंगल इमेज। सबका कितना इमेज है? सिंगल इमेज। मतलब कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज अ फंक्शन। एफ क्या हो गया? फंक्शन। अब इसका डोमेन क्या बनेगा? 0 1 2 सेट ए ना जी? क्या है? 0। बताइए रेंज क्या बनेगा? 3 5 9 नहीं बनेगा। कोड में क्या बनेगा? कोड में आ जाएगा 3 5 7 9। कोई दिक्कत यहाँ तक?